जिन भी स्कूलों ने हरियाणा सरकार की सर्दियों की छुट्टियों के आदेश के बावजूद भी अपने स्कूल को खोल रखा है, उनकी मान्यता के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आज की आप रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में निजी स्कूलों की मान्यता होगी रद्द। शीतकालीन छुट्टियों के बावजूद बहाने बनाकर खोले जा रहे स्कूल, स्टाफ को भी बुलाया जा रहा। पंचकुला 1 घंटे पहले ये अपडेट आई है गाइस, दैनिक भास्कर की तरफ से अपडेट आई है। जितने भी स्कूल्स हैं, और ये सिर्फ एक जिले या एक यहाँ पर स्कूल की बात नहीं हो रही है, जितने भी स्कूल हैं जिन्होंने भी यहाँ पर जो है स्कूलों की छुट्टियां नहीं की हुई है, सरकार के आदेशों के बावजूद उनकी मान्यता के ऊपर खतरा मंडरा सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर आप न्यूज़ रिपोर्ट देख सकते हो। इसके अलावा इसको लेकर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें ये बताया गया है कि यहाँ पर कैसे इनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और कैसे यहाँ पर जो है स्कूलों की छुट्टी करवाई जाएगी। तो यहाँ पर जितने भी स्कूल हैं, बहुत सारे कमेंट्स तो मेरे पास आते रहते हैं, मुझे भी पता है क्या चल रहा है। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो कि चोरी छुपे यहाँ पर अपनी क्लासेस लगाते हैं, जिन्होंने जो है छोटे छोटे बहाने बनाकर कि आज ये मीटिंग है वो है, और स्कूलों को खोल रखा है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि कमेंट करते रहते हैं, और स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा आज की वीडियो में मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके स्कूल खुले हुए हैं, जो स्कूल जाते हैं, वो अपना नाम, अपनी क्लास और अपना स्कूल का नाम जरूर कमेंट करें। तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हो, कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी भिवानी कार्यालय के आदेश जारी हो गए हैं। यहाँ पर पूरा यहाँ पर नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ना, ताकि आपको समझ में आए कि अब सरकार क्या करने वाली है। यह देखने में आ रहा है कि निजी स्कूलों द्वारा शीतकालीन अवकाश के दौरान भी किसी न किसी बहाने से स्कूल खोले जा रहे हैं, तथा स्कूल स्टाफ को भी बुलाया जा रहा है। जबकि विद्यालय शिक्षा निदेशालय के पत्र क्रमांक 27 तारीख को जो लेटर आया था उसकी बात हो रही है। 1 जनवरी 2025 से 15 जनवरी 2025 तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है। यदि फिर भी कोई स्कूल खुला रहता है तो उसके खिलाफ विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, तथा उस स्कूल की मान्यता रद्द होने की भी सिफारिश की जा सकती है। किसी भी अप्रिय घटना के लिए स्कूल जिम्मेदार होगा, अतः उक्त आदेशों की पालना दृढ़ता से की जाए। बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप लोग यहाँ पर डेट वगैरह चेक कर लीजिए। तो अब भी अगर कोई प्राइवेट स्कूल भाई खुला हुआ है तो शर्म करो। यहाँ पर इतनी बड़ी बात लिख दी है प्रशासन ने कि अगर कोई अप्रिय घटना हो गई तो भाई कौन जिम्मेदार होगा। ये क्या बातें हो रही हैं, अभी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। आपने नोटिफिकेशन पढ़ लिया, अब ध्यान से समझिए। 27 तारीख के नोटिस की यहाँ पर बात हो रही है। 27 तारीख को एक नोटिस आया था। पूरी कहानी को ध्यान से समझिए, पूरी कहानी आपके समझ में आएगी, तभी आपको पता चलेगा कि क्या चल रहा है। तो 27 तारीख को जो नोटिस आया था उसमें यहाँ पर कहा गया था कि भाई हरियाणा सरकार जो है जितने भी प्राइवेट स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, जितने भी स्कूल हो, उनकी 1 जनवरी से 15 जनवरी तक छुट्टी करती है। अब ये सरकार ने बोल दिया तो सभी को मानना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे स्कूल जो है उसके बावजूद भी क्लासेस लगा रहे हैं। हाँ, एक नोट लिखा हुआ था, मैं मानता हूँ कि यहाँ पर 10वीं 12वीं की अगर प्रैक्टिकल हैं तो उन्हें बुलाया जा सकता है, लेकिन ऐसे ऐसे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि भाई 9th क्लास में हमें बुला रहे हैं। तो बताओ ये कहाँ तक सही है। तो यहाँ पर जो है प्रशासन ने कह दिया है कि जितने भी ऐसे स्कूल हैं, अगर वो यहाँ पर सरकार के आदेशों की पालना नहीं करते तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और कार्रवाई छोटी मोटी नहीं, छापा नहीं, फाइन नहीं, उनकी मान्यता तक यहाँ पर रद्द हो सकती है। उनकी मान्यता रद्द करने की सिफारिश सरकार से यहाँ पर प्रशासन कर सकता है। और कोई अप्रिय घटना हो जाए तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, ये भी प्रशासन ने पूछा है। अब यहाँ पर आपने देखा होगा आपके आसपास, आप खुद स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के सवाल यहाँ पर जो है ये आते हैं कि भाई हमारा स्कूल जो है अब भी हमें बुला रहा है, हमारा स्कूल ने ये कह दिया कि भाई छुट्टियाँ तो नहीं है, लेकिन आपको अपने साधन से आना है। यानी कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि बहाने बना बना के स्कूल खोले जा रहे हैं, कुछ ना कुछ टेक्निक्स अपना रहे हैं स्कूल कि किसी तरह स्कूल भी खोल दें और प्रशासन को भी पता ना चले। तो जितने भी ऐसे स्कूल हैं उनको साफ बोल दिया गया है। आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हो। हरियाणा में 15 दिन के विंटर वैकेशन यानी शीतकालीन छुट्टियों में जो प्राइवेट स्कूल खुले मिले उनकी मान्यता रद्द की जाएगी। शिक्षा विभाग ने इसके लिए सभी जिलों के अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें उनके ऐसे स्कूलों की रिपोर्ट मांगी जा रही है। यानी कि जितने भी ऐसे स्कूल हैं उनकी रिपोर्ट मंगवाई गई है। यानी कि ऐसे स्कूल्स हैं उनके नाम जो है सरकार ने मंगवा लिए हैं, जो भी यहाँ पर छुट्टियों के बावजूद भी स्कूल खोल रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, जो भी स्टूडेंट है कमेंट जरूर करें भाई। ये वीडियो आगे से आगे पहुँचनी चाहिए। आगे आप लोग देख सकते हो कि शिक्षा विभाग ने जो है छुट्टियाँ जारी की हुई है, और ये छुट्टियाँ जो है ये आदेश सरकारी तथा प्राइवेट सभी स्कूलों पर नर्सरी से 12वीं तक पे लागू होंगे, आप लोग देख सकते हो। लेकिन हाँ, मैं मानता हूँ प्रैक्टिकल के लिए बुलाया जा सकता है, लेकिन वैसे नर्सरी से 12th सभी के लिए अप्लाई होंगे।
ये कहा गया है। लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसा दिखाता हूँ जिसको देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ये देखो अपनी स्क्रीन पे, ये एक छोटा स्कूल है, क्रैच है, यानी कि छोटे बच्चों का स्कूल मान सकते हो आप एक तरीके से। इसमें भी क्लासेस लग रही है। बताओ कितने छोटे छोटे बच्चे, देखे गोदी में बैठा है एक तो। अब भाई शर्म आनी चाहिए, इतने छोटे छोटे बच्चों को इतने भीषण यहाँ पर सर्दी में स्कूल लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा दूसरी फोटो देखिए आप लोग अपने स्क्रीन पे, ये भी स्टूडेंट मुझे नहीं लग रहा कि ज़्यादा बड़ा स्टूडेंट होगा, आप लोग भी कमेंट कर सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर फोटोज निकल के आ रही है, स्कूल खुलेआम जो है चल रहे हैं, तो इसीलिए जो है प्रशासन ने यहाँ पर ये फैसला लिया है, नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन आपने पढ़ा। अब इसकी जो दो अहम बातें हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं कि भाई कैसे स्कूलों पे कार्रवाई होगी। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि दो अहम बातें हैं, किसी न किसी बहाने से स्कूल खोले जा रहे हैं। यानी कि शिक्षा विभाग का कहना है कि उन्होंने आदेश दिए हुए थे कि छुट्टियां कीजिए, लेकिन उनके पास रिपोर्ट पहुंची है कि स्कूल जो है ज़्यादा शाने बनकर किसी न किसी बहाने से जो है स्कूल को खोल रहे हैं। कोई कुछ बहाना बना रहा है, कोई कुछ बहाना बना रहा है। आपका स्कूल अगर खुला हुआ है तो क्या बहाना बनाया गया है, ये भी आप लोग कमेंट कर सकते हो कि सर हमें इस वजह से बुलाया जा रहा है, भाई हमें इस वजह से बुलाया जा रहा है। कमेंट जरूर, इस वीडियो पर जितने कमेंट करोगे उतने ऊपर ही आपकी आवाज़ जाएगी। इसके अलावा अगर यहाँ पर कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार स्कूल होगा, ये भी बोल दिया गया है। यानी कि प्रशासन का कहना है कि अगर ये जो स्कूल खुले हुए हैं इनकी वजह से कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो उसके जिम्मेदार भी ये स्कूल ही होंगे। कहने का मतलब क्या है, अप्रिय घटना का मतलब ये है कि आपने देखा होगा इतनी धुंध होती है सुबह। अब मान लीजिए कोई स्कूल है, उसके बच्चे जो है बस में बैठ के आ रहे हैं, या फिर बच्चे खुद के साधनों से भी सुबह जल्दी जल्दी आते हैं, तो बहुत ज़्यादा धुंध होती है। आपने देखा होगा इतना कोहरा होता है कि कुछ दिखाई नहीं देता। बहुत सारे साधन आपने देखे होंगे आपस में टकरा जाते हैं, चोट लग जाती है। तो कहीं ना कहीं सरकार का, प्रशासन का कहना है कि अगर ऐसी कोई घटना होती है तो प्रशासन जो है जिम्मेदार नहीं होगा, उसके जिम्मेदार वो स्कूल होंगे और उनके ऊपर फिर कार्रवाई होगी। तो इस वजह से भी स्कूलों को जो है अपना यहाँ पर जो है छुट्टी करनी चाहिए। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, जितने भी स्कूल्स हैं भाई उनसे मैं भी कहना चाहूँगा अपने वीडियो के माध्यम से कि यहाँ पर सरकार ने आदेश पारित किए हुए हैं, इन आदेशों का जो है आपको अवहेलना नहीं करनी है, पालन करना है। आप लोग जो बच्चों को सुबह सुबह सिखाते हो ना, जो यहाँ पर असेंबली होती है, मॉर्निंग असेंबली, उसमें बोलते हो कि हमें नियम मानने चाहिए, हमें सड़क के इस तरफ चलना चाहिए, हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए। तो आप लोग ही अगर कहना नहीं मानोगे, अगर आप लोग ही जो है नियमों से नहीं चलोगे तो भाई बच्चे क्या सीखेंगे, खुद सोच के देखिए। तो जितने भी स्कूल्स हैं उनको यहाँ पर जो है इसके ऊपर अब तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और यहाँ पर स्कूलों को बंद करना चाहिए। आप लोग यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन देख सकते हो। इसके अलावा ये तो एक ही ज़िले का दिखा रहा हूँ, और भी अलग अलग ज़िलों की अपडेट्स यहाँ पर जो है आ गई हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि सरकार ने जो है यहाँ पर रिपोर्ट मंगवा ली है कि भाई जितने भी ऐसे स्कूल हैं उनको यहाँ पर रिपोर्ट भेजिए, उनके फिर ऊपर जो है कार्रवाई करते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर जो है जो भी आगे होगा वो हम आपको बताएंगे। लेकिन मैं स्टूडेंट से भी कहना चाहूँगा भाई, मैं यहाँ पर एक तरफ आपकी आवाज़ उठा रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर जो है ये भी कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर आपकी छुट्टियाँ हैं तो घर पे बैठ के पढ़ें। ऐसा नहीं है कि आपकी छुट्टियाँ कर दी और आप जो है अब यहाँ पर इन्जॉय कर रहे हो, बिल्कुल पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। ऐसा भी नहीं करना है। मैं यहाँ पर जो है शिक्षा के खिलाफ़ नहीं हूँ, शिक्षा बहुत ज़रूरी है, लेकिन नियम भी यहाँ पर जो है बहुत ज़रूरी है और स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है। तो सभी चीज़ों का जो है एक सम्मेलन होना चाहिए और यहाँ पर सभी चीज़ों का जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। तो ओवरऑल आज की वीडियो में इतना ही। जैसे कोई नई अपडेट आती है मैं यहाँ पर वीडियो बना दूंगा, आप लोग कमेंट जरूर करना जो मैंने आपको कहा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।